डियर स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.3। एक्सरसाइज 1.3 बेस्ड करती है रियल नंबर्स के रियल लाइफ प्रॉब्लम्स के ऊपर कि किस तरीके से रियल नंबर्स को हम अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। कुछ क्वेश्चंस हैं जो डेली लाइफ से रिलेटेड हैं और उन्हें हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है कि ऑन हिज लास्ट बैंक स्टेटमेंट Qasim had a balance of rupees 1,75,000 in his checking account. He wrote one check for rupees 45,790 and another for rupees 1,12,000. What is his current balance? स्टेटमेंट में वो आपसे क्या कह रहा है कि जो कासिम था उसने जब लास्ट टाइम अपना बैंक चेक किया अकाउंट तो उसके अंदर 1,75,000 है और उसके बाद उसने दो चेक लिखे, एक 45,790 का, एक 1,12,1921 का। तो अब उसके पास कितना बैलेंस बचा? तो इसे सॉल्व करते सबसे पहले हमारे पास बैलेंस आ गया। उसके बाद फर्स्ट चेक और सेकंड चेक की वैल्यू, दोनों चेक्स की वैल्यूज़ को ऐड करेंगे और जो आंसर होगा उसे हम टोटल बैलेंस में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1,62,089। यानी कि सिंपली था कि ये बैलेंस था, उसमें से कुछ वैल्यू निकाल दी, बकाया जो बची वो हमने नोट कर दी। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर वो कह रहा है कि एक बंदा है जिसने कहा है कि जी मैं इतना डिस्टेंस ट्रैवल 283 किलोमीटर्स ट्रैवल किया है, 16.2 लीटर उसने पेट्रोल यूज़ किया है और वो कह रहा है, क्वेश्चन के अंदर मेंशन्ड है कि उसने एवरेज जो है वो 117 या समथिंग कुछ उसने किया है पर किलोमीटर। तो क्वेश्चन में आपसे पूछते हैं क्या ये बात दुरुस्त है? हम फाइंड कर लेते हैं, हम एवरेज निकालते हैं और पता लगा लेते हैं कि पर किलोमीटर से कितना उसने रन किया। तो 283 को डिवाइड बाय 16.2 किया तो हमारे पास एवरेज आ गया 17.49 और जो क्वेश्चन में मेंशन वैल्यू थी 100 एंड समथिंग की, ये उससे बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। तो इससे पता लगता है कि नो, इट इज़ नॉट रीज़नेबल। जो वो बंदा कह रहा है कि मैंने इतने किलोमीटर रन किया है वो ट्रू नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में वो आपसे कह रहा है कि जो एक फैब्रिक है, कपड़ा है, जिसकी टोटल प्राइस है 139.2 रुपीज़ और वो 3.2 यार्ड है उसकी लेंथ। अब यार्ड किसे कहते हैं? उर्दू में गज़ को कहते हैं। तो वो कह रहे हैं पर यार्ड कितनी प्राइस पड़ी है फाइंड करें। अब क्या करेंगे, सिंपली टोटल प्राइस को टोटल लेंथ पे डिवाइड कर देंगे टोटल यार्ड्स पे, तो पर यार्ड की प्राइस आ जाएगी, यानी कि फ़ी गज़ की प्राइस। तो 139.2 को हमने 3.2 से डिवाइड किया तो हमारे पास 43.5 आ गया। इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए। इस क्वेश्चन में वो आपसे कह रहा है कि एक पर्सन है जिसने डिस्टेंस ट्रेवल किया 1 घंटे में 3.5 किलोमीटर और वो टोटल चला है 12 घंटे। तो बताएं कि उसने टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया। सिंपली क्या करेंगे, जो हमारे पास टोटल डिस्टेंस है पर आवर का, उसे टोटल आवर से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 3.5 इंटू 12 42 किलोमीटर हमारे पास आंसर आ गया कि टोटल डिस्टेंस ट्रेवल। क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो MCQ टाइप है। उसमें वो कह रहे हैं कि एक ग्रुप है जो रोज़ाना 5.5 से 7.5 किलोमीटर ट्रैक करता है, हाइकिंग करता है, पहाड़ चढ़ता है। अच्छा, ये जो है पीछे माइनस नहीं है, ये है 5.5 से लेकर 7.5 माइल्स पर डे। अब टोटल वो 7 डेज़ चले, तो आप बताएं कि उन्होंने ऑन एवरेज टोटल कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया। अब हमने सिंपल क्या किया कि 7 डेज़ चले थे तो इस वैल्यू को 7 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो 5.5 को 7 से किया 38.5 और 7.5 को भी 7 से किया तो 52.5। अब बुक में इसके आगे 4 ऑप्शंस गिवन है, तो जोन सी भी वैल्यू इसके करीब 3 है उससे आप सर्कल कर देंगे, यानी कि 33.5 से ज़्यादा और 52.5 से कम, इसके दरमियान में जो भी वैल्यू होगी वो हमारा आंसर है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 6 है, इजी सा क्वेश्चन है। वो कह रहा है कि जी टोटल बलून्स परचेज़ हुए हैं 42 के, एक की प्राइस 1.85 रुपीज़ है, तो टोटल प्राइस कितनी होगी? दोनों वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास टोटल बलून्स की वैल्यूज़ आ गई। ईजी एंड सिंपल क्वेश्चन। इसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कि एक बैनर है, एक कपड़ा है जिसकी जो लेंथ है वो 4 यार्ड है
और जो पैरामीटर है वो 10 यार्ड है। पैरामीटर क्या होता है आपके पास कि चारों साइडों को जब आप ऐड करते हैं तो ये पैरामीटर बनते हैं। फाइंड क्या करना है, फाइंड इसके अंदर विड्थ करनी है। लेंथ हमें गिवन है और विड्थ हमने फाइंड करनी है। अब जो लेंथ यहाँ पे है वही लेंथ यहाँ पे होगी, रेक्टेंगल है, जाहिर सी बात है। जो विड्थ यहाँ पे होगी वही विड्थ यहाँ पे होगी। तो पैरामीटर का हमारे पास क्या फार्मूला होता है, 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ। 2 को लेंथ से मल्टीप्लाई करें, विड्थ से मल्टीप्लाई करें तो 2L प्लस 2W। अब हम एक फार्मूला बनाएंगे, क्योंकि हमने विड्थ फाइंड करना है और लेंथ और पैरामीटर गिवन है, तो हम विड्थ को अलग कर देंगे। ये 2L वहाँ जाके माइनस हो जाएगा। उसके बाद रीअरेंज करने के बाद विड्थ के साथ 2A से यहाँ ला के डिवाइड कर देंगे। वैल्यूज़ पुट करेंगे। लेंथ 4 थी, 4 2 ज़ा 8, 10 माइनस 8 2, 2 को 2 से डिवाइड किया, 1 हमारा आंसर आ गया। यानी कि विड्थ ऑफ वन साइड जो है वो 1 है। यानी अगर यहाँ पे 4 है तो नीचे भी ऑब्वियसली 4 ही होगा, और अगर यहाँ पे विड्थ 1 है तो यहाँ पे भी 1 ही होगा। तो इससे हम टोटल करें वापस हमारे पास वही वैल्यू बन जाती है, 4 + 4 8 और 8 + 2 10, जो कि टोटल पैरामीटर है। क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर आ जाते हैं। अब ये अकाउंटिंग का एक सवाल है। एसेट, कैपिटल, डेब्ट। एसेट क्या होता है, जो आपकी प्रॉपर्टी होती है। कैपिटल जो पैसा आपने इन्वेस्ट किया हुआ, और डेब्ट जो आपके पास कर्जा होता है। तो हमारे पास अकाउंटिंग के अंदर एक इक्वेशन होती है कि एसेट इज इक्वल्स टू डेब्ट माइनस कैपिटल। तो उस इक्वेशन के मुतालिक कुछ इसी तरह की है, वो बुक में इसको मैंशनड है। अब यहाँ पे एसेट आपको गिवन है 2 मिलियन और कैपिटल उसने कहा हुआ है कि 3.5 ऑफ एसेट्स हैं। तो क्या करेंगे, 2 मिलियन को 3/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब 2 मिलियन को 3/5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1,200,000। अब ये कैपिटल आ गया। अब डेप्थ निकालना है तो इक्वेशन गिवन है हमारे पास, डेप्थ इज इक्वल्स टू एसेट माइनस कैपिटल। वैसे इक्वेशन होती है एसेट इज इक्वल्स टू कैपिटल डेप्थ प्लस कैपिटल। तो माइनस करेंगे वैल्यू, 2 मिलियन में से 1,200,000 तो 800,000 हमारे पास डेप्थ आ गई। और हमारा एसेट, कैपिटल, डेप्थ तीनों हमने फाइंड करने थे, हमने कर लिया। क्वेश्चन नंबर 9 जो है इसके अंदर वो आपसे कह रहे हैं कि आपको डिफरेंट टेम्परेचर गिवन है सेंटीग्रेड के अंदर, उसे कन्वर्ट करो फ़ारेनहाइट में और केल्विन में, और फार्मूलाज भी आपको गिवन है। सिंपली क्या करना है हमने कि हम वैल्यूज़ पुट करेंगे और आंसर्स निकालेंगे। अब हमारे पास सेंटीग्रेड की वैल्यू गिवन है -89.2। इसे फ़ारेनहाइट में कैसे करेंगे, फार्मूला याद होना चाहिए। 9/5 सेंटीग्रेड, वैल्यू इन सेंटीग्रेड प्लस 32। सेंटीग्रेड में वैल्यू पुट की, 9 से मल्टीप्लाई किया, 5 से डिवाइड किया, प्लस 32 किया, हमारे पास आंसर आ गया। इसी तरह टेम्परेचर इन केल्विन का फार्मूला गिवन है कि C + 273। जो भी सेंटीग्रेड की वैल्यू है इसमें 273 प्लस करें तो केल्विन में टेम्परेचर आ गया। इसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर वो आपसे कह रहा है कि तीन फ्रेंड्स हैं, फ़रा, मरियम और तहरीम, और इन तीनों ने मिलकर एक इन्वेस्टमेंट की हुई थी किसी जगह पे जहाँ पे इनको फ़ाइन हो गया। जो फ़ाइन हुआ है वो हुआ है 456,868.97 रुपीज़, और तीनों की जो इन्वेस्टमेंट थी वो 1:2:3 थी। तो मरियम, फ़रा का शेयर 1 है, मरियम का 2 है, तहरीम का 3 है। तो बताएं कि पेनल्टी इन पे किस तरीके से तकसीम होगी। सबसे पहले हम क्या करेंगे, शेयर्स का टोटल कर लेंगे। सम ऑफ शेयर्स टोटल 6 आ गया हमारे पास। उसके बाद हम हर एक का इंडिविजुअली पेनल्टी में से शेयर निकाल लेंगे। ये जो नीचे शेयर्स हैं ये पेनल्टी में शेयर है। तो फ़रा का टोटल 6 शेयर्स हैं, उसमें से फ़रा का 1 है, तो उसको इस वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास फ़रा का शेयर आ जाएगा। इसी तरीके से मरियम का शेयर निकालना है, तो मरियम का 6 टोटल शेयर है, मरियम के 2 उसमें पार्ट है, उसे मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आ गया। और इसी तरीके से तहरीम का शेयर हम निकाल लेंगे। यहाँ तक थी हमारे पास एक्सरसाइज 1.3, ईजी एक्सरसाइज है, इससे प्रैक्टिस करें। चैप्टर 1 हमारा फिनिश हो गया। इसके बाद इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी मिसलेनियस एक्सरसाइज को करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।